I've seen many people being suffering just because of fast charger. ओके, ये जो सेगमेंट है ये एक्चुअली कल के वीडियो में हमने डाला था, बट वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसको हमने अलग से अभी रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें डू माइंड, हम किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा है, देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर फास्ट चार्जर्स एंड वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू कीप द चार्जर्स अप टू डेटेड, क्योंकि वो एक बार ऐप पे आ गया तो सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो एक्टिव है और वहाँ पे जाके हम चार्ज कर सकते हैं। फ्रैंकली टाटा, थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम आप लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं, हम आप लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं कि लोगों को लगता है कि आप हमको स्पॉन्सर कर रहे हो, बट जो ये सिचुएशन है ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, ये तीसरी बार है। इनफैक्ट ये ट्रिप में दूसरी बार है तो चौथी बार ये सिचुएशन आया है। 2 बार विकी के साथ हो चुका है और ये दूसरी बार आज मेरे साथ में हो रहा है। आपके 3 फास्ट चार्जर्स हैं आई गेस, उसमें से एक भी चार्जर चालू नहीं है एंड इट इज़ नॉट नाउ, इसको टाइम हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि चालू नहीं हुआ था और वो लिस्टेड है, वो चालू हुआ था क्योंकि बहुत लोगों ने उसको यूज़ भी किया है। स्पेशली आई मेट अ कपल हियर इन स्माइलस्टोन जाते वक्त जिन्होंने बोला था कि पहले चालू था अभी बंद हुआ है। इलियम पार्क वाला चार्जर भी आई हर्ड के चालू हुआ था, उसके बाद में ख़राब हुआ है। मल्टीपल कंप्लेंट्स गए हैं फिर भी फिक्स नहीं हुआ है। द नंबर ऑफ कार्स आप लोग बेच रहे हो ना, उसके हिसाब से आपके चार्जर्स आ नहीं रहे एंड जो हैं वो काम नहीं कर रहे। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू गाइस। मतलब मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चैनल है, उसके हिसाब से हम ये ट्रिप करते हैं। ये ट्रिप आप लोग बहुत लोग सोचते रहेंगे कि गए क्यों वहाँ पर, आपने ये ट्रिप किया क्यों। एक तो मेरे शो था, अगर मुझे पता होता कि अहमदनगर में चार्जर्स का इतना ज़्यादा इशू है तो मैं अपनी दूसरी गाड़ी लेके ही निकल जाता। बट आई थॉट के अभी सब विकी को गए टाइम हो गया है, अभी तक सब चार्जर ठीक हो गए होंगे। और बीच में मेरे को ये दो नए चार्जर और भी दिख गए थे तो आई वाज लाइक कि चलो सॉर्टेड है, एक ख़राब है तो 2 तो है अपने पास। तो उस हिसाब से आई प्लान दिस ट्रिप एंड many of our subscribers जो सोलापुर और many of our subscribers जो नागपुर साइड से हैं या औरंगाबाद साइड से हैं, वो लोग हमको पूछते रहते हैं कि आप इस तरफ आइए, यहाँ ये वाले हाईवे पे चेक कीजिए कैसा है कनेक्टिविटी वगैरह, और सजेस्ट कीजिए कहाँ पे चार्ज करना है, कैसे आएंगे। तो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। यार आराम से कवर भी कर लेंगे, मेरा काम भी हो जाएगा एंड ये चीज़ भी कवर हो जाएगी। बट देन सैडली यार आई हैव टू से कि नगर इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट जिसको नज़रअंदाज किया गया है। अगर अहमदनगर के चार्जर्स अगर सही से नहीं चलते हैं तो आप औरंगाबाद भी मुश्किल से पहुँचोगे, फॉरगेट दैट। एंड यू रिमेंबर मैंने वो एक मैप दिखाया था, आप ये सब एरियाज में जा सकते हो, शनि शिंगणापुर जा सकते हो, शिरडी जा सकते हो, स्माइलस्टोन वाले चार्जर पे चार्ज करके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्जर। So yes, it's a very important charger and guys that is not working properly. I've seen many people being suffering just because of fast charger नहीं चल रहा, उनको slow charge करना पड़ रहा है 5-5, 4-4 घंटे बैठ के, so that they make it to home easily or probably the destination they're planning to go. So which makes no sense guys, which makes no sense. आप उसको promote कर रहे हो as an important charger to go to all these attractions, so I guess it has to be in proper running condition 24 hours. Forget in the daytime, 24 hours. This is my opinion guys, from an EV owner to you guys. This is not Noise Factory the vloggers telling you something. This is Sukhi and Vicky requesting you for the EV community. Please guys, please take this as a priority. जो आप चार्जर लिस्ट कर रहे हो, make sure they're running 24 hours and properly. Please, like I beg you. Imagine like 450 kilometers, 2 chargers in 100 kilometers के रेंज में 2 चार्जर है, फिर भी मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। मतलब मैं आई एम रीचिंग अ चार्जिंग पॉइंट विद 60% बैटरी और 40% बैटरी रिमेनिंग, जस्ट बिकॉज चार्जर का इशू है मेरे। या तो मैं स्लो चार्ज करने बैठ गया, मेरा 2-3 घंटा बर्बाद हो गया उसमें। दैट इज़ नॉट डन। मतलब अगर चार्जर नहीं होता तो मैं फिर भी बोल देता कि यार चार्जर नहीं है, आपको स्लो चार्ज करना पड़ेगा। बट 3 फास्ट चार्जर्स है और फिर भी आपको स्लो चार्ज करना पड़ रहा है। दिस इज अ बिग डील गाइस,
to think about this, and you have to think about this and get this fixed, क्योंकि many people are counting on your network. They believe in Tata, they trust Tata, and they are vouching for Tata. So you have to take this as a priority, guys. Please get this fixed. With 20,000 plus cars coming on the road soon, and चार्जर्स का पहले ही शॉर्टेज हो रहा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, और उसके ऊपर जो चार्जर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ लाइक वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर पीपल. एंड कमिंग बैक टू पीपल हु वांटेड टू नो कि ये रूट लेना है या नहीं लेना है, तो पहली चीज़ शिरडी जाना है, शनि शिंगणापुर जाना है, प्लीज़ नासिक वाले हाईवे से चले जाना. पुणे या मुंबई से आ रहे हो, वो मंचर का रूट, मंचर वाला चार्जर यूज़ करके आगे आप जा सकते हो. वहाँ पे एक और ऑल्टरनेट चार्जर है जो हम आपको दिखा चुके हैं. और आपको वेरी सून आई गेस धुलिया वगैरह में, धुलिया और उसके आसपास के एरिया में 1-2 चार्जर्स कमिंग सून स्टेटस में है. स्टैटिक वगैरह, स्टैटिक का है और एक किसी का प्राइवेट है जो कमिंग सून स्टेटस पे जा रहा है. मे बी इवन टाटा, मैंने सुना है, शायद से आने वाला है उस एरिया में. तो एक बार वो आ जाएगा तो आई गेस वो नासिक वाले रूट से इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रीच जलगांव. एंड फ्रॉम जलगांव टू अमरावती बीच में कोई चार्जर है नहीं, तो अमरावती जाने के लिए आपको स्लो चार्ज ऑप्शन एक ढूंढना पड़ेगा. एंड अमरावती से नागपुर इज़ वेरी इजी. अमरावती फास्ट चार्ज करके आप निकल सकते हो. तो इफ़ यू वांट टू गो टू नागपुर, आई गेस इधर नगर वाले चार्जर्स का सिचुएशन ठीक होए तभी आप प्लान करना. नागपुर पुणे मुंबई, और मुंबई पुणे नागपुर, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग. अदरवाइज नासिक टू जलगांव के बीच के जो चार्जर्स आ जाएंगे तो प्रॉब्ली आपको वो वाला रूट ज़्यादा ईजी पड़ेगा.